कर देता हूँ। ऑडियो एडिटिंग की लास्ट क्लास है जो इसके बाद होगी। आज बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं वो सारी कर लेते हैं। अलीना के कुछ सवाल हैं, उस सवाल से भी आप लोगों को सीखने को मिल जाएगा। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। ओके जी। तो अभी करंटली थोड़ी देर पहले ही अलीना ने सवाल किया कि सर प्रीमियर पे बैकग्राउंड रिमूव करने का तरीका सिखा दें। नहीं हो सकता। सबसे आसान जवाब। अब जिस तरह से हो सकता है उसमें मेहनत बहुत है। अब कैसे हो सकता है? मास्किंग। अगर कर सकते हो तो करो। तरीका पूछा था, तरीका बता देता हूँ। यहाँ पे आ जाओ, कोई वीडियो अगर है। अब जैसे कि यहाँ पे मेरे पास वीडियो देखते हैं जनाब। जिसमें सब्जेक्ट मौजूद हो। घुमा फिरा के अपनी ले लेते हैं भाई। हाँ, कौन कहेगा कि 4 साल पहले मैंने वीडियो बनाई थी अपने चैनल के लिए और अभी वही मौसम चल रहा है, सुन लें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ग्राफिक्स ऑनलाइन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जनाब सबसे पहले हैप्पी विंटर। जी जनाब, बिल्कुल सर्दियां आ चुकी हैं। कराची वालों के लिए सर्दियां हों या बारिशें हों। तो सर्दियाँ आ चुकी हैं, सर्दियाँ चल रही हैं, जिसके मज़े आ रहे हैं। अब ये एक मेरे पास वीडियो है, मुझे इसका बैकग्राउंड डिलीट करना है। 2 तरीके हैं। देखो, एक तो ये बैकग्राउंड को किस तरह से डिलीट किया जाता है कि मैं माउस का सहारा लूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अपनी शेप के अराउंड में पूरा मास बनाऊं। चलो बनाते हैं। बैकग्राउंड इरेज करने का तरीका बता रहा हूँ। अब जाहिर सी बात है मैं इसे पेन टूल से बनाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने पेन टूल लिया। मास क्या करता है हर चीज डिटेल में बताई थी। और यहाँ पे मैंने क्लिक किया और जिस तरह से मैं हूँ या मेरा पूरा ये शेप आ रही है, मैंने इस तरह मास का पूरा एक दायरा बनाया। अभी जो नया लेटेस्ट वर्जन आया है ना प्रीमियर प्रो का, उसके अंदर आप इस चीज से बच जाओगे। प्रीमियर प्रो का जो लेटेस्ट वर्जन आया है, लेकिन उसके लिए आपके सिस्टम में जान होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है क्योंकि वो वर्जन लेटेस्ट है तो वो आपसे कहता है कि भाई फ्री का इस्तेमाल नहीं करो, बाकायदा लाइसेंस खरीदो। तो हमारे लिए तो फजूल हो गया ना, हमें लाइसेंस तो खरीदना नहीं है। तो हमारे लिए तो वैसे ही वो फजूल हो गया। लेकिन जो नया वर्जन आया है उसके अंदर ये ऑप्शन है कि आप बैकग्राउंड बहुत आसानी से रिमूव कर सकते हो, लेकिन जो यूज़ कर रहे हो उसे यूज़ करते हुए कैसे रिमूव होगा मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ। तो बाकायदा आपने मास्क बनाना है। मास्क बनाने के लिए आपको पेन टूल का यूज़ आना चाहिए। और पेन टूल का यूज़ आपको पता है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग या फोटोशॉप में सिखाया जाता है। मैं एक्चुअल में इलिस्ट्रेटर पे सिखाता हूँ, मैं फोटोशॉप पे नहीं सिखाता। अब ये देखो, मैंने अपने अराउंड जहाँ तक मैं आ रहा हूँ, क्योंकि देखो सवाल आएंगे तो मैं जवाब दूंगा, सवाल नहीं आएंगे तो मुझे क्या पड़ी है भाई। जितना मेरे जहन में जो चीज़ें आ रही होती हैं मैं खुद ही बता रहा होता हूँ बिना आप लोगों के पूछे। ये देखो भाई, मास बन गया, पीछे से बैकग्राउंड गायब हो गया, ठीक है। अब जैसे ही मैं आगे जाऊंगा, अब देखो कुछ एजिस रह गए, वाइट वाइट कलर नजर आ रहा है। तो ये चीजें भी पहले समझा चुका हूँ कि आप मास्क की एक्सपेंशन बढ़ाओ। ये देखो मैंने इसे कम किया, वो वाइटनेस भी चली गई। बेहतरीन सा बैकग्राउंड इरेज हो गया। थोड़ा सा फेदर दे दो। मैंने थोड़ा सा फेदर भी दे दिया। अब इसके नीचे कोई और बैकग्राउंड लगाना है, बिल्कुल से आप लगा सकते हो। आपने कहा भाई मैं एक कलर मेट लगा लेती हूँ, यहाँ पे आ जाओ। ये रेड कलर का ब्राउन कलर का कलर मेट बनाया और ये मैंने इसके नीचे कलर मेट लगा दिया। हो गया बैकग्राउंड चेंज। अब इसमें मसला क्या है, जैसे ही एक फ्रेम आगे जाऊंगा ना, तो कहीं कहीं ये बैकग्राउंड जो है वो, अस्सलाम अब यहाँ पे देखो वालेकुम। ये चीज ज्यादा बाहर आ गई। क्या करना पड़ेगा फिर इस तरह से, जो मैंने मास्क बनाया है ना उसको फिर इस जगह पे आके एडजस्ट करना पड़ेगा। इस तरह से वापस मैंने इसे ऐसा किया, थोड़ा सा आगे गए। वेलकम अब यहाँ पे इधर नजर आ रहा है, मैंने इसको वापस से ऐसे एडजस्ट किया। मुझे बार बार ये एडजस्ट करना वेलकम टू पड़ेगा। ग्राफिक्स ऑनलाइन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक अब यहाँ पे मेरा चेहरा कट रहा है तो मैंने थोड़ा सा इस जगह पे आके वही मास्क पाथ को मुझे ठाक एडजस्ट होंगे, करना खैरियत पड़ेगा, से होंगे। ठीक है। तो एक तरीका तो ये हो गया कि भाई बैकग्राउंड कैसे इरेज होगा। आपने मास्क बनाना है, एक एक फ्रेम पे अपने मास्क को इधर उधर मूव कराना है मास्क पाथ की मदद से, ठीक है। अभी मैं अगर इस वीडियो पे करने लगा तो तकरीबन आज की पूरी क्लास छोटी पड़ जाएगी, ठीक है।
क्योंकि एक-एक फ्रेम पे जैसे-जैसे मेरी बॉडी मूव हो रही है, उसी तरह से मास्क पाथ लगा के की फ्रेम की मदद से मुझे अपने पाथ को मूव करना है जो मैंने इसके अराउंड में बनाया है। लेकिन कैसे होगा प्रीमियर पे बैकग्राउंड रिमूव वो मैंने बता दिया। बाकी इसे टाइम दे के आप खुद कर सकते हो। दूसरा तरीका, एक तरीका बता दिया, मैं मास्क डिलीट कर रहा हूँ। आपको याद है हमने ग्रीन स्क्रीन को पढ़ा है, ठीक है? ग्रीन स्क्रीन क्या करती है? ग्रीन कलर को रिमूव करती है और मैंने कहा था एक सिंगल सॉलिड कलर को रिमूव करने के काम आती है, फिर चाहे वो ग्रीन हो, ब्लू हो, ब्लैक हो, एक सिंगल सॉलिड कलर हो। तो एक तरीका है ग्रीन स्क्रीन की मदद से भी, यानी कि अल्ट्रा की मदद से भी आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। अब लेकिन यहाँ पे इतनी आसानी से रिमूव नहीं होगा, क्यों? क्योंकि एक सिंगल सॉलिड कलर नहीं है। यहाँ पे ग्रे है, यहाँ पे लाइट ग्रे का शेड आ रहा है, यहाँ पे डार्क ग्रे का शेड आ रहा है और यहाँ पे बहुत ही डार्क ग्रे है, लेकिन बहुत हद तक रिमूव हो जाएगा। अल्ट्रा की आपने अपनी वीडियो पे ड्रैग एंड ड्रॉप की और यहाँ से आके उसे जो भी कलर मिटाना है, जैसे मैंने इस कलर पे सेलेक्ट किया और उसके बाद इसे कह दिया एग्रेसिव, तो देखो उसने इस हद तक ये कलर जनाब मिटा सबसे दिया, लेकिन बहुत सारा कलर रहने दिया। तो यहाँ से सेलेक्ट करो, ये वाला कलर ले लो, अब देखो इतना पहले कलर मिट गया। अब क्योंकि कलर ग्रे है तो मेरी आंखों में भी आ रहा था, तो देखो उसने आंखों के पास से भी जो है अंधा लूला लंगड़ा कर दिया आंखों को यहाँ से, क्योंकि आंखों में भी ग्रे शेड आ रहा था। इसलिए ज्यादातर ग्रीन या ब्लू स्क्रीन के लिए यूज होता है। लेकिन अब क्या करें, अगर मिटाना ही है तो देखो 100% रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड एक सिंगल सॉलिड कलर में नहीं है। लेकिन हम इसके साथ थोड़ा सा खेल के देखते हैं, टाइम ज़ाया होगा, सिर्फ तरीका बता रहा हूँ, परफेक्शन से काम नहीं करूँगा। यहाँ पे आया, पहले मैंने उसे एक कलर दे दिया कि भाई जो कलर मुझे मिटाना है, मुझे ये ग्रे मिटाना है, ठीक है? जितना मिट सकता था मिट गया। अब यहाँ पे नीचे आ रहा है मैट जनरेशन, इसको ओपन करो। अब यहाँ पे इसकी सेटिंग है ट्रांसपेरेंसी, इसे बढ़ाओ। क्या हो रहा है देखो, चेहरे के ऊपर बैकग्राउंड तो मिट रहा है लेकिन साथ में चेहरा भी मिट रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? जो बैकग्राउंड पे कलर है, मे बी के वो चेहरे पे भी उसका टिंट आ रहा हो, शेड आ रहा हो, तो चेहरा जा रहा है। तो थोड़ी सी जब चेहरा आपका पूरा हो जाए, इतना यहाँ पे चेहरा सही है। अब नीचे की वैल्यू बढ़ाओ, हाईलाइट, हाईलाइट को बढ़ा के देखो, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, वापस वैसे ही कर दो। शेडो, शेडो पे से मैंने कम किया तो देखो शेडो, शेडो कहाँ है? अब आपको कैसे समझाऊं शेडो क्या होता है? मदिया लकीरें नहीं मारो बच्चों की तरह। यहाँ पे देखो, ये ग्रे का लाइटर कलर है, ये मिड टोन है ग्रे की, और यहाँ पे ग्रे का शेडो कलर है। शेडो का मतलब अंधेरा जहाँ है वहां से मिटाना है, हाईलाइट जहाँ पे हाईलाइट ग्रे कलर है वहां से मिटाना है, या मिड टोन जहाँ से कलर की मिड टोन है, दरमियानी टोन है, वहां से मिटाना है। तो समझाने के लिए, तो यहाँ पे देखो लफ्ज लिखा आ रहा था शेडो, तो शेडो की वैल्यू जैसे मैं कम कर रहा हूँ, तो देखो जहाँ पे शेडो आ रहा है उस हिस्से से कलर मिटता जा रहा है। लेकिन आप देखो कि ये शेडो कहाँ पे, और ये वाला डार्क कलर मेरे अपर पे, तो अपर भी मिट रहा है। तो इन चीजों को जरा सा एडजस्ट करके देखोगे तो एक वक्त आएगा बहुत हद तक मिट जाता है। टॉलरेंस, टॉलरेंस को नहीं छेड़ो, नीचे आ जाओ, इस वैल्यू को बढ़ाया मैंने। मैट क्लीन अप, यहाँ पे आ जाओ, अब इसकी वैल्यू है चौक, चौक को थोड़ा सा बढ़ा दें। मिड टोन आ गई, मिड टोन से भी अच्छा खासा मिट गया है। स्पिल सप्रेशन डीसैचुरेट, ये तो आपकी पिक्चर ही डीसैचुरेट कर देगा, मतलब उसमें से कलर उड़ा देगा। रेंज, ये कलर के साथ खेल रहा है, स्पेल नहीं। लूमा, रोशनी, लास्ट टाइम बताया था लूमा रोशनी को कहते हैं। कलर करेक्शन नहीं करनी, वापस यहाँ आ जाओ, ट्रांसपेरेंसी की तरफ इसे बढ़ाओ। देखो कितनी हद तक कलर जो है मिट गया है, लेकिन साथ में बंदा भी मिट गया है, आंखें फूट चुकी हैं। तो हाईलाइट, तो एक तरीका ये हो सकता है कि आप यहाँ पे खेलो और इसकी मदद से जो है वो आप जो है इसको मिटाने की बैकग्राउंड को कोशिश करो, जो कि बहुत मुश्किल है। इससे ज़्यादा आसान क्या है कि आप माउस की मदद से मिटा दो, नहीं तो बैकग्राउंड आसानी से क्या इरेज होगा। ये तो मेरी वैसी बहुत मुश्किल वीडियो है, मैं सिर्फ एक आइडिया दे रहा था। आसान तरीका क्या होगा कि भाई यहाँ से अगर जैसे आपके पास एक ऐसी वीडियो है जिसके अंदर ग्रीन स्क्रीन मौजूद है, माउस से मिटा लो ज़्यादा बेहतर है। जैसे कि
हमने डायनासोर को मिटाया था, अब इसका भी तो बैकग्राउंड है ग्रीन मीडिया। अब जैसे कि यहाँ पे ये लड़की जो है एक्सरसाइज कर रही है, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं लाके यहाँ रखता हूँ, ठीक है। अब मुझे नजर आ रहा है इसके इस एरिया पे एक सिंगल कलर है, यहाँ पे लाइटर कलर है, इसका बैकग्राउंड इरेज होना पॉसिबल है। देखो, हर चीज को मिटाने से पहले समझना पड़ता है, इज इट पॉसिबल और नॉट। क्लिक करो, ड्रैग करो, इसको यहाँ ले आते हैं। इसको यहाँ लाने के बाद अव्वल तो ये वीडियो पूरी, अच्छा सेट टू फ्रेम साइज कर दूं मैं इसे, अब ये पूरी आई है, ठीक है। और यहाँ से मैंने इसे कहा भाई ये कलर ले लो, मिटा दिया उसने। अब इस कलर को एग्रेसिव करके ले लो, ऑलमोस्ट मिट ही गया है। लेकिन एग्रेसिव में क्या हुआ, उसके फॉरहेड से भी यहाँ से भी कलर मिट गया है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आ जाओ, दोबारा से जो है इसका ये ले लो, फिर भी मिट रहा है फॉरहेड से। एग्रेसिव को खत्म करते हैं, रिलैक्स पे आते हैं, नीचे आके अब आप सेटिंग करोगे, ये देखो ये इतना मिटा। नीचे आ जाओ, हाईलाइट, और ये हाईलाइट पे से भी मिटा। नीचे जो कलर मैट है ना वो कलर आ रहा है, इसे मैं हाइड कर देता हूँ तो कुछ ये इस तरह का है, कलर मैट का कलर लाल उसमें से निकल रहा है। तो इस तरह से आप कोशिश कर सकते हो, नहीं तो बेस्ट पार्ट क्या है कि आप इसे मास्क कर लो लड़की को। सबसे बेस्ट तो यही है। मैं अल्ट्रा की डिलीट कर रहा हूँ। अब इस लड़की की इतनी मूवमेंट नहीं है, खामोश स्टिल बैठी हुई है, तो इसका मास्क बहुत अच्छा बन जाएगा कि यहाँ पे आप आए और आपने इसे जूम किया, क्योंकि एक तरह से ये स्टिल ही बैठी हुई है, ज्यादा हिलजुल नहीं रही। और अगर आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मास्क से बैकग्राउंड रिमूव करना है तो फिर खर्चा करें, आप प्रीमियर का पेड वर्जन लें लाइसेंस वाला। नहीं तो आप इस तरह से मास्क की मदद से भी ये काम कर सकते हो, बैकग्राउंड इरेज करने का। मेहनत होगी, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होगा इरेज, इसी से हो जाएगा। एक एक फ्रेम पे मेहनत करनी पड़ेगी आपको, प्रॉपर कटिंग जैसे होती है। मैं अभी भी रफली कटिंग बना रहा हूँ, सिर्फ एक आप लोगों को समझाने के लिए भाई, ऐसा पॉसिबल है, लेकिन मेहनत बहुत चाहिए, टाइम कंज्यूमिंग है। और आपको पता है अपने पास तो इतना टाइम वैसे ही नहीं है, 1 घंटे की क्लास में बहुत सारी चीज़ें बतानी होती हैं। मिटाना, छुपाना, दिखाना, इस सब चीज़ों के लिए एक ही टूल यूज़ होता है, वो है मास्क। चाहे फोटोशॉप हो, इलिस्ट्रेटर हो, या प्रीमियर हो, या आफ्टर इफेक्ट हो, मास्क हर जगह इसी काम आता है। ठीक है, आपके सामने बैकग्राउंड मिट चुका है। एजेस स्मूथ आ रहे हैं इसलिए कि फेदर लगा हुआ है, फेदर हटा दो तो शार्प हो जाएगा। ये लो भाई, शार्पली तरीके से यहाँ से बैकग्राउंड रिमूव हो गया। इस वीडियो का पॉसिबल था तो बहुत आसानी से हो गया, जहाँ मैंने गड़बड़ छोड़ी है वहाँ गड़बड़ है, अदरवाइज बैकग्राउंड इसका रिमूव हो गया। और नीचे जिस कलर का कलर मैट है वो कलर उसके नीचे आ रहा है। जितनी अच्छी सिलेक्शन बनाता मैं, उतना ही अच्छा बैकग्राउंड रिमूव होता। मेरी सिलेक्शन अच्छी नहीं है तो बैकग्राउंड अच्छा रिमूव नहीं हुआ। ये सिलेक्शन पर डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ से देखो सिलेक्शन खराब हो गई तो अलग से ये एक चीज फील हो रही है, लेकिन बैकग्राउंड मास्क की मदद से रिमूव होता है। तो ये हो गया, अल्ट्रा की से बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। और इसके अलावा जो है आपका मास्क से बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये छोटी छोटी सी चीजें जो इस क्लास के लिए रखी। अच्छा, एक चीज और पूछी, वो क्या पूछी भाई, वो ये पूछी कि किसी वीडियो की हमें ब्राइटनेस बढ़ानी होती है या कम करनी होती है वीडियो के अंदर, तो वो ब्राइटनेस कैसे कम या ज़्यादा करें। सबसे पहले देख लो जो वीडियो है उसमें किस चीज़ की अस्सलाम ज़्यादती है, वालेकुम। किस चीज़ की कमी है। मेरी इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा, अगर मैं ओवरऑल देखूं तो ओवर ब्राइट हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड से। कौन सी साइड से? लेफ्ट हैंड साइड से ओवर ब्राइट है, मतलब रोशनी यहाँ पड़ रही है, ओवर ब्राइट तो नहीं कहेंगे। तो ये कैसे एडजस्ट होगा? इफेक्ट में आ जाओ, ब्राइटनेस की बात की है और यहाँ पे लिखो ब्राइटनेस। ये आ गया ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट का इफेक्ट। इसे क्लिक करो, ड्रैग करो, इसके ऊपर ड्रॉप कर दो, ठीक है।
यहाँ से आके आप ब्राइटनेस बढ़ाओ तो ओवरऑल वीडियो की ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। ये देखो बढ़ गई, ब्राइटनेस बढ़ानी है किसी भी वीडियो की बढ़ जाएगी, कम करनी है ये कम हो गई। ठीक है, ये ब्राइटनेस के साथ आप खेल रहे हो। अब आपने कहा यार मेरे को जो है ना वो सिर्फ लेफ्ट साइड की कम करनी थी, ओवरऑल की हो गई, तो अब क्या करोगे? देखो जो भी इफेक्ट लगाते हो ना उसके साथ भी मास मिलता है। आपको सिर्फ लेफ्ट साइड की करनी थी ब्राइटनेस, आप इसे आधे पे लगा लो। जैसे कि मैं ये कह रहा हूँ, मैंने यहाँ से पेन ले लिया और मैं यहाँ पे यूं कर लेता हूँ कि भाई मैं अपने आधे पार्ट को जो है वो ब्राइटनेस फील दे देता हूँ, यानी कि इस पे भी मास मिल रहा है तो मैं मास का फौरन फायदा उठाऊंगा। मैं रफली मास बना रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए, इसका ये मतलब नहीं आप भी ऐसे ही बनाओ। और मैंने यहाँ से कहा भाई ये आधे चेहरे पे मुझे ब्राइटनेस चाहिए, हाफ पे। ठीक है, तो हाफ सेलेक्टेड है। अब जरा यहाँ से ब्राइटनेस बढ़ाओ, ये रही ब्राइटनेस। इसे मैं देखो कम करता हूँ तो आधे चेहरे की कम हो रही है, आधे चेहरे की वैसी है। अगर मैं बाहर क्लिक कर दूं, ये पॉइंटर हट जाए यहाँ से, ये देखो आधे चेहरे की कम हुई है क्योंकि मैंने मास्क बना दिया था। यहाँ पे आ जाते हैं, आधे ही चेहरे की बॉडी है, देखो मास्क बना दिया ना। अच्छा, आपको मास्क की ये शार्प सी लाइन नजर आ रही है, क्यों? क्योंकि फेदर कम है। फेदर दे दो तो ये चीज मिट जाएगी, मिट गई। अब लग रहा है वो शार्प सी लाइन चली गई ना। अब इसे कम भी करोगे तो फील नहीं होगा। तो ये चीजें मैंने पहले ही बता दी थी, फेदर क्या होता है और क्या नहीं होता है। तो यहाँ से ब्राइटनेस कम करो लेफ्ट साइड की, हो गई लेफ्ट साइड की ब्राइटनेस कम, सिर्फ लेफ्ट साइड की। ठीक है, और अगर मैं इसे इन्वर्ट कर दूंगा तो क्या होगा? इसे छोड़ के राइट साइड की हो जाएगी। देखो इन्वर्ट किया, अब वही चीज राइट साइड पे चली गई। ये सब चीजें पहले बता चुका हूँ, ये देख रहे हो आप। आधे हिस्से के ऊपर ब्राइट, अवर ब्राइट या लोअर ब्राइट कर रहा हूं मैं। ठीक है, फेदर का काम बेहतरीन हुआ। अगर कि मैं फेदर यहाँ पे नहीं देता तो ये एक लकीर सी बीच में नजर आ रही है, दो टुकड़े हुई भी, कि आधा हिस्सा ऐसा है आधा हिस्सा ऐसा है। इस लकीर को छुपाने के लिए हमने फेदर दे दिया तो पता ही नहीं चल रहा कि हमने यहाँ पे चेहरे पे ब्राइटनेस को एडजस्ट किया है। ठीक है, तो हर चीज बताई हुई है। अब आप लोग प्रैक्टिस करोगे, यूज में लोगे तो आपको पता चलेगा ना कि कैसे हमें अवर ब्राइट को, सिर्फ चेहरे को ब्राइट करना था तो मैं मास्क कितना बनाता, सिर्फ चेहरे की हद तक का बनाता। हाफ बॉडी को करना है तो मैंने हाफ बॉडी का मास्क बना लिया। ओवरऑल पूरी वीडियो का करना है तो मैं मास्क डिलीट कर देता हूँ। ये मास्क डिलीट, अब पूरी वीडियो पे ब्राइटनेस कम है, पूरी वीडियो पे ब्राइटनेस बढ़ गई, पूरी पे कम हो गई। किसी एक जगह को देना है तो सिर्फ उस एक जगह को मैं मास्क की मदद से सिलेक्शन में लूंगा। ठीक है, अब वीडियो आगे बढ़ी तो क्या हुआ, जो मैंने मास्क का एरिया बनाया था वो पीछे रह गया, बंदा हिल के आगे चला गया। तो मुझे मास्क पाथ की मदद से उसे साथ साथ ट्रैक करना है। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कंट्रोल जेड करूं, अभी यहाँ पे क्या हुआ है भाई, ये वाली साइड मेरी क्या है, मैंने कम ब्राइटनेस की हुई है। देखो मैं करके बताऊं यहाँ पे, ये देखो इसको मैंने इतना कम कर दिया ताकि आप समझो। अब वीडियो देखो आगे वेलकम आएगा टू मजा। ग्राफिक्स ऑनलाइन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे जनाब। सबसे पहले हैप्पी विंटर। जी जनाब, बिल्कुल सर्दी। अब यहाँ पे देखो मैंने चेहरा मूव किया है ना, तो मास्क भी मेरा उसी हिसाब से मूव होना चाहिए। देखो मास्क को फिर मैं वापस इधर लाऊंगा इस तरफ। ठीक है, ताकि उतना ही एरिया पे ब्राइटनेस आए, या मैं मास्क को जिधर भी ले जाऊंगा ब्राइटनेस का गेम उधर चलेगा। और ये चीज आपको पता है की फ्रेम एनिमेशन से होती है, कि मैं चेहरे के हिसाब से जो है इसे ट्रैक करता रहूं, तो वो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, आई होप के समझ गए होंगे कि मास्क को किस तरह लेके चलना है। यहाँ मैंने बता दिया ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को लेके। अब इसमें मैं दूसरी चीजें बता रहा हूँ, ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट हटा के। मैंने उसका जो है वो डिलीट कर दिया। मैंने ये वीडियो यूं ली हुई है, इस पे चेहरा आ रहा है। और थोड़ा सा अगर मैं जूम करके दिखाऊं आपको, सो जाओ। अगर मैं यहाँ से आपको जूम करके दिखाऊं, चेहरे के ऊपर बलरीनेस ज्यादा है, मतलब
ब्लर हुई भी वीडियो है, शार्पनेस नहीं है वीडियो पे ना, शार्पन नहीं है। मैं और बड़ी इसलिए कर रहा हूँ कि आप पर समझ सको। यहाँ से देखो ब्लरीनेस ज्यादा है और बालों में भी जरा सा थोड़ा फैड हुआ है। तो अगर इसे मोर शार्पन करना है वीडियो को तो एक इफेक्ट आता है यहाँ पे शार्पन, शार्पन के नाम से। ये रहा शार्पन, इसे क्लिक करो, ड्रैग करो, वीडियो पे ड्रॉप करो और यहाँ पे ये इफेक्ट आ जाएगा। जरा शार्पन की वैल्यू बढ़ाओ, आंखों के पास और इस हेयर के पास देखना, इफेक्ट नजर आएगा। देखा कितनी शार्प हो गई। बिफोर आफ्टर दिखाऊं, हियर इज बिफोर, हियर इज आफ्टर। इतनी वीडियो शार्प हो चुकी है। ठीक है, तो ये एक इफेक्ट है वीडियो को शार्पन करने के लिए। अब आप चाह रही हो सर, मैं ये चाह रही थी कि सिर्फ दोनों आंखें शार्प हों, बाकी एरिया ना हो। तो शार्पन का इफेक्ट तो लगा हुआ है। आपने यहाँ से सर्किल लिया, सर्किल लेने के बाद आपने सर्किल का जो दायरेकार है वो आंखों तक महदूद रखा। इसे छोटा करो तो बाकी एरिया इसका शार्प नहीं होगा। ये देखो मैं इसे छोटा बना देता हूँ, एक आंख के साइज का। ये मैं यहाँ ले आया, ये मैं यहाँ ले आया। सिर्फ आंख शार्प होगी जैसा मैं दायरा बनाऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा इसे टिल्ट कर दिया, यहाँ पे रख दिया। अच्छा, दोनों अब एक आंख देखो शार्प है, एक अनशार्प है। तो आप एक और मास्क ले लो, दो मास्क एक साथ, और दूसरा जो है आप वो इस वाली आंख पे लगा दो। ये मैं यहाँ ले आया, ये भी शार्प हो गई। ठीक है, तो थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, यहाँ पे आ जाओ, छोटा कर दो। अब सिर्फ दोनों आंखें शार्प हैं, बाकी पूरी वीडियो वैसी ही है। अगर कि मैं ये इफेक्ट बंद करूंगा तो आपको पता चलेगा। ये देखो, दोनों आंखों पे देखो सिर्फ, ये पहले थी, ये दोनों आंखों पे शार्पन मास्क की मदद से लगा दिया, ये ऐसे हो गई आपके सामने। वैल्यू और बढ़ाता हूँ ताकि और समझ में आए। खराब हो जाएगी लेकिन मसला आपको अभी समझाना है, अच्छा या बुरा नहीं। ये मैंने इतनी शार्प कर दी, अब बंद करके दिखाऊंगा तो समझ में आएगा। बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर। ठीक है, तो जहां जरूरत है आपने वहां अगर इफेक्ट देना है या ओवरऑल वीडियो पे देना है, इट्स अप टू यू कि कैसे देना है। अब थोड़ी देर अस्सलाम बाद वालेकुम, वेलकम टू यहाँ तो ग्राफिक्स मेरी ऑनलाइन। जो कैसे आंखें हैं आप अपनी सब जगह लोग? पे ही है उम्मीद है ना, ठीक ठाक मतलब के चेहरा मेरा एक ही जगह पे। होंगे, लेकिन अगर के चेहरा मेरा इधर उधर हो खैरियत रहा से है होंगे। तो फिर क्या होगा, ये शार्पन कहीं और निकल जाएगा आंखों से हटके। तो मुझे फिर क्या करना पड़ेगा, जैसे कि ये देखो ये यहाँ पे निकल आया मास्क, तो मुझे इसे पकड़ के इस मास्क को लेके वापस से इधर आना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि आंखों के साथ मूव कराना पड़ेगा। नहीं तो दूसरा तरीका क्या है, जब मैंने ये इफेक्ट लगाया, देखो स्टार्टिंग में ये यहाँ पे, अब मुझे इसे मूव कराना है अपने इस मास्क को, तो मुझे जाहिर सी बात है इसे पकड़ के फिर वहीं ले जाना पड़ेगा जहाँ पे मेरा मास्क मौजूद है। लेकिन थोड़ा सा वीडियो को बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि ये ऐसे पकड़ में नहीं आ रहा मेरी। तो इस तरीके से जो है वो आप फिर मास्क के इफेक्ट बना सकते हो, और जिस मास्क को डिलीट करना है उसे डिलीट कर दो, इस वाले मास्क को सेलेक्ट करो। ये देखो इफेक्ट यहाँ लगा हुआ है, बंद आंख यहाँ है, तो ये फिर आपने एडजस्ट करना होता है माउस पाथ की मदद से, या फिर आप ट्रैकिंग में ट्रैक कर दो। क्या कहना चाह रहा हूँ फिर समझ लो। मैंने शार्पन का इफेक्ट लगाया, वीडियो पहले मैं ये डिलीट कर दूं, इफेक्ट ऑन किया। अब देखो ओवरऑल वीडियो शार्पन है। मैंने कहा भाई सिर्फ एक आंख होनी चाहिए, मैं सिर्फ एक आंख पे बता रहा हूँ। पहले फ्रेम पे आके मैंने इस आंख को सेलेक्ट करना है,
पेन टूल से काम आता है तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, नहीं आता तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने इसको सिलेक्शन में लिया, बाद में भी आप इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। ये मेरी एक आंख की सिलेक्शन बन गई। मैं चाहता हूँ ये एक आंख मुसलसल शार्प ही रहे, लेकिन जैसी ही वीडियो आगे जाती है देखना कहाँ निकल गया मांस, मांस ऊपर है गया, आंख नीचे आके अनशार्प हो गई। ऐसी सिचुएशन में क्या करें? अब दो तरीके हैं आपके पास। पहला तरीका तो ये है कि भाई खुद से मैनुअल की फ्रेम लगाओ, कि माउस पाथ पे पहला की फ्रेम लगा दिया, जहां पे ये भाग रहा है, मतलब हमारा माउस आगे पीछे हो रहा है, ये देखो ये यहाँ पे आगे पीछे हुआ, यहाँ से माउस को दोबारा ड्रैग करके नीचे लाओ, पहला तरीका। दूसरा तरीका, अगर इस चीज से बचना चाहते हो तो बिल्कुल वीडियो के स्टार्ट में आ जाओ और यहाँ पे एक बटन आ रहा है प्ले का, ट्रैक सेलेक्टेड मास्क फॉरवर्ड। ये खुद कोशिश करेगा कि ट्रैक करे जिस चीज को अभी आपने मास्क में लिया है, अगर वो इधर उधर मूव हो रही है तो ये खुद से इस हिस्से को ट्रैक करेगा। इस प्ले बटन पे एक बार क्लिक कर दो, थोड़ा सा टाइम लेगा। तो अगर चेहरा इधर उधर होगा तो मास्क उसके साथ खुद इधर उधर होगा। इसमें आपकी लेकिन मैनुअल वर्क में ज्यादा एफिशिएंसी आती है, ज्यादा प्रॉपर काम होता है। ठीक है, तो मैनुअल पे ज्यादा फोकस, यानी कि खुद से की फ्रेम लगाओ। अभी देखना है कितने की फ्रेम लगा देगा ऑटोमेटिक, क्योंकि वो मुसलसल एक एक फ्रेम पे ट्रैक करेगा, एक एक फ्रेम के ऊपर माउस को मूव करेगा। देखो कितने की फ्रेम लग गए, ये देखो आप यहाँ पे सारे की फ्रेम इसने खुद लगा दिए। अब प्ले कर लो, प्ले करो। अस्सलाम वालेकुम, देखो वेलकम टू वो ग्राफिक्स कोशिश कर ऑनलाइन। रहा है कैसे हैं आंख आप सब शार्प लोग? ही उम्मीद रहे, है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जबकि जनाब चेहरा ऊंचा सबसे नीचे हो पहले रहा है, लेकिन उसने आंख को शार्प हैप्पी ही रखा हुआ विंटर। है। जी जनाब, बिल्कुल और सर्दियां आ यहाँ पे चुकी उसने हैं छोड़ दिया, कराची वालों की। अब इस जगह पे उसने छोड़ दिया, देखो मास यहाँ निकला हुआ है, तो इसे फिर हमें खुद मैनुअल एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि आप फिर बाद में, तो बेहतर ये है कि खुद ही से अगर मैनुअल एडजस्टमेंट कर ली जाए। मैं अब इसे यहाँ ला रहा हूँ खुद से मैनुअली, तो इसके लिए पता है आपको पेन टूल का आना आपको जरूरी है। फिर थोड़ा सा आगे गए, फिर ये ऊपर है, फिर इसे उठा के नीचे लाओ। तो बेहतर ये नहीं है कि हम खुद ही से की बाय की फ्रेम खुद ही लगा लें और खुद ही इसको शार्प कर लें, लेकिन काफी हद तक उसने स्टार्टिंग में कर दिया था ये काम। अगर यहाँ देखोगे तो ये मास खुद लेके चला है आपके, देखो हमने तो नहीं किया ना ये काम, वो देखो खुद ही मास चल रहा है मूवमेंट के हिसाब से। तो बहुत सी जगहों पे बहुत परफेक्टली काम कर लेता है, और जहां नहीं करता तो फिर हमें खुद से करना पड़ता है। तो ये सब थोड़ा सा एडवांस लेवल पे आ जाता है। अच्छा जी, तो ये हो गई शार्पन की बात। अच्छा, शार्पन का मैं इफेक्ट डिलीट कर रहा हूँ। अच्छा, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इस वीडियो को थोड़ा सा और शार्पन करूं और डी नॉइस करूं। इसमें एक वीडियो नॉइस आ रही है, मच्छर जिसे कहते हैं, बारीक बारीक, वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए एक इफेक्ट आता है वी आर डी नॉइस, ये रहा। क्लिक करो, ड्रैग करो और इस पर ड्रॉप कर दो। जैसे ही मैंने ड्रॉप किया आपको वीडियो वैसे ही ऐसा लग रहा होगा कि इस पर कोई फिल्टर लगा दिया है। अभी तो सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप किया, देखो इसको मैं बड़ा करता हूँ फिर समझोगे कि बिल्कुल वो जो फिल्टर मिल रहे होते हैं ना हमें, उस तरह का चेहरा बिल्कुल स्मूथ हो गया। बिफोर दिखाता हूँ, बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर। बालों को देखो बिल्कुल ही स्मूथ कर दिया, उसकी रियलिटी चली गई। बाल देखना जब मैं ये इफेक्ट लगा दूं, ये लग गया इफेक्ट, लग ही नहीं रहा ये बाल है, ऐसा लग रहा है पेंटिंग हुई हुई है। ठीक है, तो इसको भी आप यूज कर सकते हो। नॉइस लेवल इसका 20, आप इसे कम ज्यादा करोगे, देखो ये कम किया मैंने, तो जहां जितनी जरूरत है इसकी वैल्यू आप उतनी दो। देखो मैंने ज्यादा कर दिया तो पूरी वीडियो का ये हाल हो गया। तो ये डिपेंड करता है कि कहाँ हमें कितनी जरूरत है।
सॉल्ट एंड पेपर, ठीक है। तो कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से करोगे कि कहाँ हमें वीडियो को स्मूथ रखना है और कितना रखना है। और मज़े की बात ये, इसके साथ भी हमें मास मिल रहा है। तो जहाँ पे फ़ोटो बहुत ज़्यादा नॉइज़ी होती है या बहुत ज़्यादा शार्पन होती है, तो उसको जो है वीआर डी नॉइज़ के ज़रिए हम अनशार्प भी करते हैं स्मूथ बनाने के लिए, ठीक है, मोर डिटेल लाने के लिए ये भी करते हैं, और शार्पन अलग से भी लगा सकते हो, ठीक है, दोनों ही बातें हैं। शार्पन अलग से भी लग सकता है। अब इसे मैंने 0 कर दिया, वीडियो ब्लरी हो गई, और इसे मैंने बढ़ा दिया तो वीडियो में डिटेल आ गई। तो ये भी एक इफ़ेक्ट है, यूज़ होता है ज़्यादातर फेस की वीडियो पे या पिक्चर पे ही यूज़ होता है। बाकी किसी नेचर वगैरह पे तो इसका आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या काम कर रहा है। इसे डिलीट करते हैं, पीछे जाते हैं, पीछे ही हैं हम, और कितना पीछे जाएँ। अच्छा, ये हो गया। अगर आपने कोई हिस्सा इसका ब्लर करना है, वैसे तो ऑलरेडी मेरा ये हिस्सा काफ़ी ब्लरी है, शार्पन नहीं है, तो मुझे तो यहाँ वैसे भी शार्पन का यूज़ करना चाहिए अगर मैं फेस की रीटचिंग कर रहा हूँ, समझाने के सेंस में। लेकिन मुझे उल्टा ब्लर करना है कि एक वीडियो ज़रूरत से ज़्यादा शार्प है, उसको थोड़ा-सा स्मूथ करना है। तो यहाँ पे आप लिखो ब्लर, ठीक है? आपने ब्लर लिखा, तो यहाँ पे आपको मिलेगा गॉसियन ब्लर। क्लिक करो, ड्रैग करो, वीडियो पे ड्रॉप कर दो। और यहाँ से जैसी ब्लरीनेस की वैल्यू दोगे, ये देखो पूरी वीडियो ब्लर हो गई। तो अगर आप वीडियो का बैकग्राउंड ब्लर करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, अब जैसे मैं इस वीडियो का बैकग्राउंड ब्लर करना चाहता हूँ अपने आप को छोड़ के, मैंने जल्दी से पेन टूल लिया और यहाँ पे जल्दी से अपने अराउंड में एक मैं रैंडमली बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे बैकग्राउंड इरेज नहीं करना, मुझे बैकग्राउंड ब्लर करना है, जिसे बुके इफेक्ट कहा जाता है। फोटो पे तो होता है ना, लेकिन बहुत सारी आप वीडियो पे देखते हो उस पे भी होता है, ठीक है। अब क्या हुआ, बैकग्राउंड साफ है, जिस चीज को मैंने सेलेक्ट किया वो ब्लर है, मुझे इसका अपोजिट करना है, इन्वर्ट। बैकग्राउंड ब्लर हो गया, मैं क्लियर हो गया, ठीक है। तो ब्लरीनेस को आप इस तरह से भी यूज कर सकते हो। और चेहरे के किसी हिस्से को ब्लर देना चाहते हो तो उस हिस्से का मास्क बना के भी उसे ब्लर दे सकते हो। यहाँ से अगर ये मास्क को हटा दूंगा तो वेलकम आप टू ग्राफिक्स ऑनलाइन। कैसे हैं आप देखो सब बैकग्राउंड लोग? पूरा उम्मीद है ब्लर है, ठीक ठाक जो होंगे, सब्जेक्ट खैरियत है से। वो जो है आपके सामने शार्पन आ रहा है, ठीक है। तो ये एक बुके इफेक्ट वीडियो के अंदर बन जाएगा, तो आप ये भी कर सकते हो। अब मैं इस चीज को प्रोफेशनली पूरा पूरा समझाऊंगा तो आपको पता है हर इफेक्ट के लिए मुझे एक क्लास चाहिए, ठीक है। और बहुत लेंथी प्रोसेस है, मतलब आप एक चीज को मुसलसल देखते रहोगे, कभी मैं ऐसे एडजस्ट करूंगा वैसे एडजस्ट करूंगा, बहुत देर लग जाएगी। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ इफेक्ट समझ लो, आज सारे इफेक्ट समझा रहा हूँ कौन कौन से इफेक्ट यूज टू होते हैं। ब्राइटनेस हो गया, शार्पन हो गया, बलरीनेस हो गया, वी आर डी नॉइस हो गया। नेक्स्ट, अगर के मुझे कलर ग्रेडिंग करनी है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कलर। कलर लिखने के बाद मैं यहाँ पे जो कलर लूंगा वो लुमेट्री कलर लूं मैं। एक सेकेंड रुके, मैं देखता हूँ कलर इम्पोस, जो आसान होगा वो समझाऊंगा, बहुत सारे आ रहे हैं। एक सेकेंड, अगर मैं लुमेट्री कलर यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करूँ तो क्या वैल्यू आती है मेरे पास? बहुत सारी वैल्यू आ गई, कंफ्यूज हो जाओगे। बेसिक करेक्शन पे अगर मैं आ जाऊँ, क्या दे रहा है मुझे? एक्सपोजर दे रहा है, कंट्रास्ट दे रहा है, हाईलाइट दे रहा है, शेडो दे रहा है, ये सब चीज़ें फोटोशॉप में समझाऊंगा। यहाँ तो दिमाग की दही हो जाएगी मेरी भी आपकी भी। इसको डिलीट करते हैं, दूसरा बताता हूँ जिससे कलर को बैलेंस कर रहे हैं हम वीडियो के। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे एक इफेक्ट डाला है कलर बैलेंस का। अब पहले ये समझो कि कलर बैलेंस, सबसे पहले समझो एक पिक्चर के अंदर शेडो होता है, हाईलाइट होती है और मिड टोन होती है। अब इसे दूसरी तरह से समझो, ब्लैक कलर होता है, ग्रे कलर होता है और वाइट कलर होता है। तीसरी तरह से समझो, अंधेरा होता है, दरमियानी रोशनी होती है, तेज रोशनी होती है।
तो इसको इस तरह भी पढ़ सकते हैं, शैडो, मिड टून, हाईलाइट। शैडो का मतलब ब्लैक, मिड टून का मतलब ग्रे, हाईलाइट का मतलब वाइट। यही सारी चीजें यहाँ पे हैं। शैडो रेड, शैडो ग्रीन, इसका क्या मतलब हुआ? ग्रीन का जहाँ पे डार्क हिस्सा है ग्रीन कलर का, ठीक है, रेड का जहाँ पे डार्क हिस्सा है, ठीक है, तो उस चीज की इंटेंसिटी बताए। मैं कह रहा हूँ शैडो रेड बैलेंस, जहाँ पे रेड कलर है उसका बैलेंस शैडो के अंदर। तो ये जो मेरा टी शर्ट वाली साइड है, यहाँ पे रेड की इंटेंसिटी ज्यादा है, जाहिर है इसमें ब्राउन कलर है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से इसका बैलेंस बढ़ाऊंगा तो देखना ज्यादा इम्पैक्ट कहाँ हो रहा है, उस टी शर्ट पे हो रहा है, या जहाँ पे रेड शेडो में है। चेहरे पे इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ, बिफोर आफ्टर देखो, ज्यादा इम्पैक्ट कहाँ हुआ है? टी शर्ट पे, आपके सामने, या जहाँ पे रेड की टून शेडो पे मौजूद है। मतलब शेडो जहाँ जहाँ डार्कर है ना, उस पे ये रेड की टून डाल रहा है। ऐसे मे बी के ना समझ पाए हो, इसको मैं जीरो करता हूँ, ऐसे समझाता हूँ, देखो। शेडो ग्रीन, शेडो पे ग्रीन कलर डाले। अब शेडो कहाँ है, मतलब डार्करपन कहाँ है? अपर पे है, टी शर्ट पे है, स्माइक पे है, बालों पे है, आंखों पे है, ग्राफिक्स पे है, और ये बैकग्राउंड का ये हिस्सा शेडो है, ठीक है। तो अगर इस पे मुझे ग्रीन टून चाहिए तो ये देखो, ज्यादातर हिस्सा इन चीजों पे ग्रीन का इधर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, जीरो कर देते हैं। मिड टून रेड बैलेंस, अभी रुक जाओ। हाईलाइट ब्लू, जहाँ पे हाईलाइट है, अब हाईलाइटेड एरिया कौन सा है? ये चेहरे का है, ठीक है, ये चेहरा मेरा हाईलाइट हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक ब्लू होता है और ब्लू का अपोजिट येलो होता है, ठीक है। अगर मैं ब्लू ट्यून देना चाह रहा हूँ, यहाँ पे रेड खत्म करना चाह रहा हूँ, तो ब्लू का हाईलाइट कहाँ गया? ब्लू मिड टून और ब्लू हाईलाइट कहाँ है? ये रहा ब्लू हाईलाइट, देखो, ठीक है। मेरे चेहरे के अंदर ब्लू टून आई है, इसका अपोजिट करूंगा, येलो, येलो की तरफ जा रहा है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा कलर बैलेंसिंग को देख रहे हैं। अब मैं सारी चीजें मैंने कुछ आपको ऐसे ही दिखाया। अच्छा, एक नीचे लिखा आ रहा है प्रिजर्व ल्यूमिनेसिटी, जो इसकी इस पूरी वीडियो की जो ओरिजिनल लाइट है उसको प्रिजर्व रख के, मतलब उसकी लाइट को कंट्रोल में रखते हुए सारा कलर बैलेंस करे, मतलब उसकी लाइट पे इम्पैक्ट ना हो। तो देखो, इस तरह से उसने लाइट को बिना छेड़े हुए अब जो है कलर बैलेंसिंग प्रिजर्व, ठीक है। तो कुछ अल्फाजों के मतलब होते हैं। अच्छा, बहरहाल मैं इसे जीरो कर रहा हूँ। मैं ओवरऑल इस वीडियो को थोड़ा सा सेट करता हूँ। अगर मैं बहुत गौर से समझूं तो सिर्फ समझाने के सेंस में मेरे चेहरे पे जो है वो क्या है, वाइटनेस बहुत ज्यादा है, येलोइशपन कम है, येलो और रेड की मिकदार कम है जो कि चेहरे पे होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ से सफेद सफेद हो रहा है। इसी तरह अगर आप लिप्स एरिया देखोगे तो बिल्कुल ही उस पर कोई कलर नहीं है। तो मुझे थोड़ी सी रेड की टून चाहिए और येलो की टून चाहिए। कहाँ पे? हाईलाइट और मिड टून पे, क्योंकि यहाँ पे हाईलाइट भी मौजूद है, ठीक है, और दरमियानी लाइट भी मौजूद है। तो मुझे दोनों पे, मिड टून पे और हाईलाइट के ऊपर रेड की इंटेंसिटी को बढ़ाना है। तो ढूंढते हैं कहाँ है भाई, रेड शेडो पे नहीं चाहिए, शेडो शेडो मिड टून रेड में बढ़ाता हूँ। थोड़ा सा मैंने मिड टून रेड पे बढ़ाया 14, और हाईलाइट रेड भी मुझे बढ़ाना है, बढ़ा दो। मैंने हाईलाइट पे भी रेड बढ़ा दिया, और बढ़ा दो, 10 कर दो, ठीक है, 10 कर दिया। अच्छा, थोड़ा सा मुझे इसमें येलोपन चाहिए,
ठीक है। तो ब्लू का अपोजिट जो होता है वो येलो होता है। ठीक है। तो अगर के मैं हाईलाइट पे मुझे क्या चाहिए, ब्लू, क्योंकि येलो देखो मुझे कहीं मिल नहीं रहा, येलो कहीं है नहीं है। तो ब्लू का अपोजिट यानी कि आगे जाऊंगा तो ब्लू बढ़ेगा, पीछे जाऊंगा तो येलो बढ़ेगा। देखो येलो पन आ रहा है, तो मैं -5 कर देता हूँ येलो ट्यून हाईलाइट पे भी, और मिड टून पे ब्लू को भी माइनस कर देता हूँ, -5। ये हो गया। अच्छा, अब मुझे और क्या चीज चाहिए, मुझे शैडो के ऊपर पे से जो है वो ब्लूपन चाहिए, जहां पे डार्कर है ना उस साइड पे मुझे थोड़ा सा ब्लूपन चाहिए। तो शैडो का रेड को मैं अगर माइनस करूंगा तो देखो ब्लूपन आ रहा है। तो एक काम करते हैं समय, -5 शैडो पे से कर रहा हूँ सिर्फ। शैडो ग्रीन, ग्रीन का अपोजिट मजेंटा होता है, ठीक है, तो रहने दो, मजेंटा की तरफ नहीं जाना। शैडो ब्लू, और ब्लू बढ़ाना है मुझे तो 5 कर दूंगा। ठीक है। तो अभी जो मैंने ओवरऑल अपनी इस वीडियो की कलर ग्रेडिंग की है, तो आप खुद जस्टिफाई कर लेना, ये अभी का रिजल्ट है। मैं ऐसा बड़ा कर देता हूँ, बिफोर आफ्टर देखना, आपको लगेगा, आप खुद एनालिसिस कर लेना कि कौन सी पिक्चर ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा सही कलर दे रही है। ठीक है। तो मैं कलर बैलेंसिंग की है मैंने, बिफोर दिखाता हूँ, बिफोर आफ्टर। ये बिफोर है। अगर बिफोर आप देखोगे तो चेहरे पे कुछ ग्रीनिश सा पन आ रहा है। ठीक है। और आफ्टर अगर आप देखोगे तो येलो एंड रेड की टोन आ गई है। तो इस तरह पढ़ते हुए समझते हुए ओवरऑल जो होती है वो कलर ग्रेडिंग होती है। अब ओवरऑल वीडियो जो है वो ब्राइट है, तो हम एक काम ये करते हैं कि यहाँ पे हम एक और जो है वो डालते हैं ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट का। अबे क्या है ये, रब एक और इफेक्ट डाल दो। कलर बैलेंसिंग करने के बाद अपने हिसाब से करता है इंसान कलर बैलेंसिंग, जो उसे देखो, एक होती है रोशनी, ब्राइटनेस ओवरऑल बढ़ गई या ओवरऑल कम हो गई। एक होता है कंट्रास्ट, थोड़ी सी मैं -10 इसकी ब्राइटनेस कर दी। देखो जैसे ही मैंने उसको ओवर ब्राइट को ओवरऑल कम किया तो मेरा चेहरा और क्लियर हुआ, क्योंकि जहाँ रोशनी ज्यादा हो गई तो चेहरा फैड हो गया। मैंने चेहरे की ब्राइटनेस को कम किया तो जो हेयर मेरे पहले फैड हो रहे थे वो भी अब क्लियर नजर आने लगे। तो यहाँ पे हम लाइट का कंट्रोल कर रहे हैं। इसी के साथ ब्राइटनेस के साथ कंट्रास्ट होता है। कंट्रास्ट क्या करता है, जो वाइट होता है उसे मोर वाइट करता है, जो डार्क होता है उसे मोर डार्क करता है। तो अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा कंट्रास्ट बढ़ा दूं तो नाउ यू कैन सी, जो डार्क चीजें हैं, चाहे वो बाल हैं, अपर है, माइक है, आंखों की जो वो होती है, आई बॉल होती है, वो है। ठीक है। ये देखो वो और डार्क हो रही है, और जो ब्राइट एरिया है वो मोर ब्राइट हो रहा है। ठीक है। डार्क मोर डार्क, ब्राइट मोर ब्राइट, माइनस में लेके जाओगे तो अपोजिट काम करेगा, गायब। ठीक है। तो सिर्फ अभी समझाया है, इसको सिर्फ मैं +5 कर देता हूँ। ठीक है। तो ओवरऑल अभी मैंने ये कलर ग्रेडिंग की, जब मैंने इसकी ब्राइटनेस कम की तो अब मुझे चेहरा पे ये पीलापन ज्यादा लग रहा है ना। ब्राइटनेस कम करने से चेहरे पे पिलाहट आ गई। तो ये जो यहाँ पे मैंने वैल्यू दी थी ना माइनस ब्लू के अंदर, तो मैंने ब्लू को कम करके येलो निकाला था, मैं वापस इसे +5 कर देता हूँ। देखो येलो टून चली गई, ब्लू टून आ गई। तो वो जो येलोइशपन बहुत ज्यादा हो गया था वो खत्म हो गया। मैं ये चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा रेड बढ़ जाए मिड टून से भी। और तो यहाँ पे रेड 14 था, मिड टून पे मैं इसे 18 कर देता हूँ, रेड कलर ज्यादा दे रहा हूँ। और यहाँ पे भी मैं इसे 15 कर देता हूँ, रेड बढ़ा दिया और येलो को कम कर दिया। ठीक है। तो बिफोर आफ्टर देख लो क्या रिजल्ट है। ये बिफोर है, ये आफ्टर है, बिफोर आफ्टर। तो इस तरह से देख देख के ओवरऑल आपको कलर ग्रेडिंग करनी पड़ती है। आपके जहन में आया सर, देखो ठीक है चेहरे की हद तक तो ठीक है, लेकिन आंखों के ऊपर भी रेड टून आ गई इस वजह से, तो क्या करें।
आंखों पे रेड टून आ गई, मास्क बना लो कि भाई आंखों पे इसका असर ना हो मेरी सारी कलर ग्रेडिंग या ब्राइटनेस का। यहाँ से आपने मास्क लिया, आंखों वाले एरिया को सेलेक्ट कर लिया कि इसके ऊपर जो है इफेक्ट ना हो भाई कि अबे यार एक तो ये बड़ा मसले है, जब तक जूम नहीं करूंगा वो पकड़ में नहीं आता, वरना बड़ी सिलेक्शन बनाओ। जूम कर लेते हैं भाई। मैं वैसे इस पे प्रीमियर पे कलर ग्रेडिंग बताता नहीं हूँ, बस मैंने बता दी, पता नहीं क्या सूझी। ठीक है, तो ये एक मैंने बना लिया। अब देखो सिर्फ आंखों पे उसका इम्पैक्ट आ रहा है। बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे एक बनाया और इसको मैंने कह दिया इन्वर्ट। इस आंख को छोड़ के सब पे अप्लाई हो, इन्वर्ट कर दिया। एक और मास्क ले लो दूसरी आंख के लिए, चाहो तो यहाँ से ले लो, ये वाला जहां आपको जो मुनासिब लगे। आंख पे आपको इफेक्ट नहीं देना ना, तो आंख के ऊपर आप मास्क बना लो, उस पे इफेक्ट नहीं आएगा, सीधी सी बात है। बाकी आपकी कलर ग्रेडिंग हुई हुई है, आंख को लाल करने की जरूरत नहीं है। पेन से अच्छा इससे बना लो, ये ज्यादा अच्छा बन रहा है। ठीक है, और इसे भी मैं कह देता हूँ इन्वर्ट। ठीक है, तो अब अगर आप देखोगे बिफोर आफ्टर, आंखों पे कोई असर नहीं है आपके इफेक्ट का दोनों आंखों पे। ठीक है, क्योंकि हमने मास्क से आंखों पे से उसका इफेक्ट हटा दिया है। तो मास्क हर जगह काम आता है। और होंगे ओवरऑल आपकी वीडियो की जो है कलर ग्रेडिंग हो चुकी है, पहले ऐसी नहीं थी और अब ये ऐसी है। अस्सलाम वालेकुम, ठीक है, वेलकम। तो इस तरह से सोच समझ के जो है कलर ग्रेडिंग करनी पड़ती है, कलरों को समझते हुए कि क्या चीज़ ऑलरेडी कलर में ज़्यादा है, क्या चीज़ कम है, उसे कम करना है, उसे बढ़ाना है, इसी को कलर ग्रेडिंग कहते हैं। कलर बैलेंसिंग से मैंने किया है फोटोशॉप के अंदर। कलर बैलेंसिंग हो, शेडो, हाईलाइट हो, मिड टोन हो, उसको मैं सेपरेटली समझाता हूँ, क्योंकि वीडियो एडिटिंग के अंदर फोटोशॉप हमेशा पहले होता है, इलस्ट्रेटर उससे पहले होता है, आखिर में प्रीमियर होता है। लेकिन अब एज पर डिमांड कि किसी को सिर्फ सीखना ही ऑडियो वीडियो एडिटिंग है, तो मैं क्या करूँ। ठीक है, तो अब ऑडियो वीडियो एडिटिंग के अंदर कलर ग्रेडिंग को समझना, क्योंकि पहले से आपके कलर का कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। आपको यही नहीं पता कलर में कितनी चीज़ें होती हैं, शेडो, मिड टोन, हाईलाइट क्या है। आपको यही नहीं पता कि ह्यू, सैचुरेशन, ल्यूमिनेंस, ये सब चीज़ें क्या होती हैं। डायरेक्टली प्रीमियर पे ऑडियो वीडियो एडिटिंग सीखते हुए आप कलर थ्योरी पढ़ रहे हो या कलर को समझ रहे हो, कद्दू नहीं समझ में आने का। लेकिन मैंने लाइटर टोन में ये बता दिया कि जो कुछ आप कर सकते हो एटलीस्ट वो क्या क्या कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास इफेक्ट को लेके है, तो मजीद कुछ और इफेक्ट समझते हैं जितने मेरे फर्दर जहन में आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, इंसान हूँ, हर चीज एक एट अ टाइम मेरे जहन में नहीं चल रही होती। अच्छा जी। अच्छा, एक और अलीना ने बात ये कही थी कि सर वो एक ग्राफ होता है जो ऊपर नीचे जाता है, मुझे वो भी बनाना बता दिएगा। तो अलीना आप उस दिन लाइव क्लास में नहीं थी, कोई एनिमेशन की क्लास थी, जिया मदिया मौजूद थी। आपका नाम लेके वो ग्राफ मैंने प्रीमियर पे एनिमेशन के जरिए बनाना बताया था। तो अगर आप ये वीडियो देखो तो वो वाली एनिमेशन की वीडियो देख लेना, जिसमें वो मैंने ग्राफ प्रीमियर पे बनाना बताया है, ना कि कहीं से उठाना बताया है कि प्रीमियर पे वो ग्राफ कैसे बनेगा। वो मैंने बकायदा बनाना बताया है। यहाँ पे जिया और मदिया जो है इस चीज़ की कंफर्मेशन ग्रुप में दे देंगी जब वो देखेंगी। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। जिया का सवाल का जवाब कल आएगा। जिया ने कहा था ऑडियो एडिटिंग बताइएगा, वो नेक्स्ट फाइनल क्लास। अब यहाँ पे एक वीडियो है मेरे पास, ये मैं क्या चाह रहा हूँ कि जो फूलों के कलर हैं वो रहें, बाकी पूरा बैकग्राउंड ब्लैक एंड वाइट हो जाए। ठीक है, अब ये चीज इस पे भी हो सकती है आपके सब्जेक्ट, यानी कि मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरे टी शर्ट का कलर रहे, बाकी पूरी वीडियो मेरी ब्लैक एंड वाइट हो जाए, तो ये भी पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन फिलहाल मैं चाह रहा हूँ इन फूलों पे कलर रहे, बाकी सब ब्लैक एंड वाइट हो जाए। तो इसके लिए एक इफेक्ट आता है यहाँ पे प्रीमियर पे, लीफ कलर। लीफ कलर, इसे उठाओ, क्लिक, ड्रैग एंड वीडियो पे ड्रॉप। नेक्स्ट, इसे सेलेक्ट करो, इफेक्ट कंट्रोल में जाओ, कह रहा है कलर टू लीफ।
और यहाँ पे कह रहा है यूजिंग RGB, रेड ग्रीन ब्लू को यूज करते हुए, या ह्यू, ह्यू कहते हैं RGB रेड ग्रीन ब्लू हो गया, और ह्यू के उसके कलर को लेते हुए, ह्यू सैचुरेशन ये उसके अंदर आता है। तो यहाँ से मैंने ह्यू सेलेक्ट किया, मैंने कहा भाई ये पिंक कलर छोड़ दे, बाकी सबको ब्लैक एंड व्हाइट कर दे। तो यहाँ से पहले कलर पिक कर लो, जो कलर इफेक्ट का क्या नाम है, लीफ कलर। लीफ कलर छोड़ो, कलर को, इस कलर को छोड़ के, मतलब इस पिंक कलर को छोड़ के बाकी सारे कलर क्या हो जाएं, डीसैचुरेट हो जाएं। डीसैचुरेट का मतलब उसमें से सैचुरेशन चली जाए। जब सैचुरेशन चली जाएगी तो कलर चले जाएंगे, तो क्या लगेगा, ब्लैक एंड व्हाइट। क्लिक करो, राइट साइड पे ड्रैग करो, करते जाओ। क्या देखा पीछे, सिर्फ फ्लावर के कलर मौजूद हैं, बाकी वीडियो के कलर कहाँ गए। तो बड़ा प्यारा इफेक्ट है, बहुत ज्यादा काम आता है ये। देखो पूरी वीडियो ब्लैक एंड व्हाइट है, सिर्फ आपके उसके कलर छोड़ के, फ्लावर के, इतना सा काम किया। क्या मैसेज आ गए, दो दो। सर हम एट अ टाइम 2 कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे फ्लावर के मिड में येलो है। एट अ टाइम 2 कलर नहीं सेलेक्ट कर सकते जी यार, 2 बार इफेक्ट लगाना पड़ेगा फिर आपको। ठीक है, 2 बार इफेक्ट लगाना पड़ेगा। कैसे, एक एक में तो आप एक ही कलर पिक करोगे ना, डबल इफेक्ट लगा के। देखो देखो, आपने सवाल किया, मैंने पहले चेक नहीं किया, अब आपके सवाल से मैं भी चेक कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने पहला इफेक्ट लगाया, ठीक है, और इसके अंदर मैंने आपके कहने पे ये येलो वाला कलर सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, एक कलर सेलेक्ट हो गया, यहाँ से मैंने इसे यूजिंग ह्यू कर लिया। दोबारा इसके ऊपर एक और इफेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ। ठीक है, अगेन किया है, नीचे आ गया, इसको मैंने आई ड्रॉपर से लिया, इस पर मैंने पिंक सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब करके देखते हैं। देखो इसके अंदर क्या हुआ, उसने येलो छोड़ दिया, ऊपर वाले में फ्लावर के कलर चले गए। अगर मैं नीचे वाले को कहूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्या नाम है, एक वक्त में एक ही। ठीक है, एक वक्त में एक ही, आपके कहने पे मैंने चेक कर लिया, लेकिन कुछ कलर बचाने हैं तो क्या करेंगे, हम ये चीज देख लेते हैं। जैसे कि हमारा मैक्सिमम रेड बच जाए, ओ सॉरी येलो कलर बच जाए, तो हम यहाँ आते हैं, पिंक को सेलेक्ट करते हैं। क्या चला गया हमारा, इसकी वजह से हमारा चला गया येलो भी। तो अब यहाँ पे टॉलरेंस है। टॉलरेंस, जाहिर सी बात है, अगर आप लोगों ने फोटोशॉप पढ़ा हुआ है तो टॉलरेंस कहते हैं कलर की शिद्दत को, या उससे सिमिलर कलर को। टॉलरेंस मतलब जहां मैं क्लिक कर रहा हूँ वो कलर, ठीक है, और टॉलरेंस इसके आगे क्या है, 15। मतलब अगर मैंने लाल पे क्लिक किया है तो वो तो सेलेक्ट होगा ही होगा, लेकिन आगे जो 15 वैल्यू, इसका मतलब ये उस लाल का 15% डार्कर और उसी लाल का 15% लाइटर, ये भी साथ में सिलेक्शन में आएगा, तो इसे कहते हैं कलर टॉलरेंस। अच्छा जी, तो अगर मैं इसकी टॉलरेंस को यहाँ से कम या ज्यादा, देखो मैंने टॉलरेंस बढ़ाई, कलर निकल आया येलो, एक ही इफेक्ट यूज किया। अब ये कलर कैसे निकला, जो कलर मैंने सेलेक्ट किया है उसका 50% डार्कर और 50% लाइटर को छोड़ के, तो ये पिंक और रेड के शेड से ही येलो बना है, तो उसने येलो बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो ये पूरी कलर की एक थ्योरी होती है। ठीक है, टॉलरेंस क्या होती है, ठीक इसी तरह से। अब ये वीडियो आप देख लो, आपकी इस तरह की हो गई। अब इसमें से ग्रीन कलर जा चुका है, बाकी सारे कलर फ्लावर के मौजूद हैं। अब आपका दिमाग में गुलाटी आई, आपने एक गुलाटी खाई दिमागी तौर पे, कि मुझे है ना बैकग्राउंड का कलर चाहिए, बाकी कलर जो है वो रिमूव हो जाए। तो बिल्कुल यहाँ पे आ जाओ और यहाँ से ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लो। ठीक है, टॉलरेंस इसकी कम कर दो, यहाँ पे आके। अब इसका दिमाग खराब हो गया, इसने ग्रीन के साथ साथ जो है वो दूसरे कलर भी मिटा दिए, वो नई ग्रीन को लीव करके बाकी कलर को डिसैचुरेट कर देता। यहाँ आया, इसे सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद अगर मैं इसे RGB पर ला के देखूँ,
तो साथ में जा रहा है कलर। अब हमें ये भी सोचना होता है, यहाँ पे एक चीज और समझ लो कि ये कलर जो बन रहे हैं ना, ये RGB के बिहाइंड बन रहे हैं, रेड ग्रीन ब्लू से मिल के बन रहे हैं। सारे कलर जितने भी कलर हैं, पिंक है, मजेंटा है, पर्पल है, RGB की कॉम्बिनेशन से बन रहे हैं। तो कोशिश किया करो RGB सेलेक्ट ना हो, ह्यू सेलेक्ट हो। इसका मतलब ये होता है यहाँ पे कॉम्बिनेशन छोड़ देता है, एक सिंगल कलर को पिक करने की कोशिश करता है, ना कि RGB की कॉम्बिनेशन से कलर को लीव करता है या रहने देता है। खैर एनीवे, यहाँ हमारा ये लॉजिक नहीं थी। बहरहाल मैं कोशिश करके देख रहा हूँ कि यहाँ से अगर कुछ हो जाए, एच सॉफ्टनेस को थोड़ा सा बढ़ा के अगर इसे हम निकालें तो इसका कलर जा रहा है फ्लावर का, जबकि हमें जो है ग्रीन मिटाना है। ओ, ग्रीन रखना है, बाकी सबको ब्लैक एंड व्हाइट करना है। आई थिंक इफेक्ट काम ही नहीं कर रहा, क्योंकि अगर आप यहाँ देखोगे मैंने इसकी वैल्यू भी 100 कर दी, इसकी भी 100 कर दी, और उसने कुछ भी नहीं किया। लगता है बावला हो गया। नथिंग, कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। एनीवे लीव इट। जो हमारा मेन पर्पस था वो हमने करके देखा, इसे किसी और वीडियो पे लगाते हैं। अच्छा, हमें पता है क्या करना होता है? जिसका कोई तुक नहीं बनता ना, हमें वही काम करने होते हैं। अच्छा जी, तो इसी तरह से हम कलर चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि इसी वीडियो को लेते हैं, दोबारा लो, मैंने फिर से, मैं इसके कलर चेंज करना चाह रहा हूँ। देखो अब कलर से मुझे, मैं इन फ्लावर का कलर चेंज करना चाह रहा हूँ वीडियो में। तो एक इफेक्ट है, यहाँ पे लिखो कलर, ऐसा मुझे फर्दर याद नहीं है। लीफ कलर तो हमने देख लिया। टिंट, टिंट आपने सेलेक्ट किया और यहाँ पे लाके ड्रॉप किया। ठीक है, तो ये ब्लैक एंड व्हाइट हो गई। टिंट नहीं है मेरे ख्याल से, कोई और सा होगा। लीफ कलर, कलर बैलेंस, चेंज, चेंज टू कलर, चेंज कलर, सॉरी, यहाँ पे आ रहा है चेंज कलर। दोनों देख लेता हूँ, दोनों में से कोई एक है भाई। यहाँ से मैं आया, इसको सेलेक्ट किया, जस्ट मैं खुद चेक कर रहा हूँ इस वक्त। और इसको मैं, देखो मैंने इसे कलर इसका बदल के येलो की तरफ कर दिया। और इसकी लाइटन को जो है, वैसे दूसरा वाला है वो ज़्यादा सही लगेगा, सैचुरेशन। नहीं, ये वाला नहीं है, टॉलरेंस से हो जाएगा ये सेट। टॉलरेंस से हो जाएगा ये सेट। देखो येलो कलर कर दिया मैंने इसका, लेकिन ये नहीं है, इससे भी हो जाएगा। हो गया, बल्कि हो क्या जाएगा, हमने फ्लावर के कलर ही चेंज कर दिए इस बार, यूजिंग RGB नहीं, ह्यू। ठीक है, और रेड हो गए, ये ओरिजिनल कलर आ गए, रेड हो गए, ह्यू चेंज हो रहा है ना उसका। ह्यू कहते हैं कलर को। बहरहाल एनीवे, हम दूसरा चेंज टू कलर पे ट्राई करते हैं, इसको हटाते हैं। इससे भी हो गया हमारा काम, एटलीस्ट आपको आइडिया तो हो रहा है क्या क्या करता है। अच्छा भाई, फ्रॉम टू, चेंज बाय ह्यू, सेटिंग टू कलर, यहाँ पे आओ। फ्रॉम, रेड कर दिया उसने, और टू के अंदर ग्रीन। ठीक है, इसको ग्रीन में कन्वर्ट कर दें, नीचे से टॉलरेंस से थोड़ा सा खेलते हैं। ये लो भाई, ठीक है, मैंने ग्रीन कर दिया। तो हमने ये दूसरा वाला पार्ट भी इसका करके देख लिया प्ले। आप चाह रही हो ग्रीन ना हो, ब्लू हो जाए, नो प्रॉब्लम। सेलेक्ट करो, इस ग्रीन की जगह आप यहाँ पे कलर ले लो ब्लू। जी जनाब, ब्लू हो गए। ठीक है, ये वीडियो में खेल रहे हो आप, इतनी पावर तो दे रहा है आपको प्रीमियर, लेकिन उसके लिए कलर की थ्योरी समझना जरूरी है। अब ब्लू का अपोजिट क्या है? ब्लू का अपोजिट येलो है। रेड का अपोजिट क्या है? ब्लू है। ठीक है, ग्रीन का अपोजिट मैजेंटा है। ठीक है, तो ये कलर के अपोजिट भी हमें पता होने चाहिए। सीधी सी बात ये है, अपोजिट कलर, जैसे कि सियान येलो,
CMY के क्या होता है, सियान मजेंटा येलो ब्लैक, CMY के RGB रेड ग्रीन ब्लू। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ मजे मजे के इफेक्ट चेक किए। एक कलर को छोड़ के बाकी बैकग्राउंड को ब्लैक एंड व्हाइट किया। हमने एक कलर के कलर को ही चेंज कर दिया। ये काम आप सब्जेक्ट के साथ भी कर सकते हो। मैं कोई अभी वो एक किसी वीडियो में मैंने किसी को बताया, तो शाहरुख खान का गाना है ना, भोली सी सूरत आंखों में मस्ती, तो उसके अंदर मैंने ये किया था कि जो शाहरुख खान का ड्रेस का कलर था उसको मैंने चेंज करके दिखाया था। मैं अभी भी करके दिखा देता, लेकिन फिर मैं उस वीडियो को यूट्यूब पे डालता हूँ, कॉपीराइट आ जाता है, मेरा चैनल जो है वो उड़ा देता है यूट्यूब। तो एक सिंगल सॉलिड कलर के आप ड्रेसिंग भी चेंज कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, जो कलर आप चेंज कर रहे हो वो कलर की टोन चेहरे पे नहीं आ रही हो, आंखों पे नहीं आ रही हो। फर्ज करो आप कितने जो है वाइट कपड़े पहने हुए हैं, आप वाइट कलर को चेंज कर रहे हो, वो वाइट कलर तो चेंज हो गया, लेकिन वाइट कलर आपकी ब्लैक पिपल्स जो होते हैं आंखों के, उसके अराउंड भी तो वाइट कलर की आंख होती है ना आपकी, तो वो वहां से भी चेंज करेगा। समझ रहे हो? तो फिर मास्क से उस जगह से मिटाना होगा। तो कलर चेंजिंग के लिए वीडियो के अंदर ये सारी चीजों को समझना जरूरी है। याद होगा हमने टाइम कोड का कलर चेंज करना था, तो वो हमने टिंट से चेंज किया था, वरना अदरवाइज हमें टाइम कोड का कलर चेंज करने की कोई वैल्यू नहीं मिल रही थी। अब मजे की बात क्या देखो, हम इस चीज को भी एनिमेट करा सकते हैं। चेंज टू कलर को देखो, मैंने कहा दोनों पे की फ्रेम लगा दिया, स्टार्टिंग में इसका कलर यही हो। अब आप देखो, मैं नहीं बताता तो आप लोग यहीं तक महदूद रहते। मैंने कहा थोड़ा सा आगे जाए, ये क्या हो जाए, येलो हो जाए, ऐसा। ओके कर दो। अब जरा प्ले करो वीडियो। ये देखो येलो की तरफ देख रहे हो, क्या खूबसूरत इसने कलर बदला है। अभी मैं ये चीज नहीं बताता, आप लोग कभी भी यहाँ तक नहीं पहुंचते, क्योंकि आपने अपना दिमाग चलाना ही नहीं है। देखो ना, ये सोच सोच में भी नहीं होगा आपके। की फ्रेम एनिमेशन समझा दिया और ये बता दिया कि हर इफेक्ट के साथ एनिमेशन मिल रही है, तो भाई अब मैं ये एक एक करके दिखाऊंगा तो पूरा साल हो जाएगा। प्ले कर लो, देखो कलर कैसे फूल बदल रहे हैं। मैजिकल इफेक्ट बना दिया, पूरा यूट्यूब छान लेना, कोई नहीं बता रहा होगा इस चीज को। ये देखो आप। फिर आपने कहा थोड़ा सा आगे जाके क्या हो कि वापस से अपने ओरिजिनल कलर में आ जाए, या फिर से कोई कलर चेंज हो जाए, इसे सेलेक्ट कर लो। की फ्रेम एनिमेशन तो हर जगह वही रहेगी ना भाई। यहाँ पे आए आप, आपने ये कहा कि यहाँ से तो ये कलर हो गया, थोड़ा सा आगे जाके इस जगह पे जाके येलो जो है, आखिरी जो रंग लेके आएगा वो कौन सा लेके आएगा, वो रेड लेके आएगा। ठीक है, पूरी वीडियो देख लो। ब्लू से शुरू होगा, रेड पे खत्म होगा, इसके दरमियान में कितने रंग बदलेगा, तो मैजिकल इफेक्ट नहीं हो गया? एक वीडियो के अंदर आप ये काम कर रहे हो। देखो, सोच है इंसान की कि उसने क्या कर लिया एक कलर इफेक्ट के साथ खेलते हुए। मुझे बच्चे ऐसे नहीं मिलते, मतलब स्टूडेंट ऐसे नहीं मिलते जिन्हें मैं सिखाऊं। मुझे क्या, बस आप लोगों को पता है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं बोल नहीं सकता। वरना इतने शौक से, जितने शौक और मेहनत से मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इतना अच्छा आप लोगों की तरफ से रिजल्ट आ रहा होता ना, तो मुझे और चीजें और मैजिकल चीजें बताने में मजा आ रहा होता है, लेकिन मुझे सब ढीले मिलते हैं, मजबूर मिलते हैं। तो फिर वो सीखने से पहले सोचना होता है। जब कोई चीज सीख रहे हो उसे तरीके से सीखो, वरना सीखो ही मत, आओ मत। क्यों टाइम जाया कर रहे हो? प्रोफेशनली फिर मत सीखो। जैसे आजकल फेसबुक पे दिखा रहे हैं, ये कर लो, एआई आ गया, सीखने की जरूरत क्या है? एआई को बोल दो, वो ये काम कर देगा, लेकिन उसमें आपकी काबिलियत नहीं होगी। आपको नहीं पता होगा ये इसके बिहाइंड द सीन ये क्या कर रहा है। अभी आपको पता है बिहाइंड द सीन हो क्या रहा है? आपको पता है लुमिनेंस क्या होता है, आपको ये पता है ह्यू क्या होता है, आपको ये पता है आरजीबी क्या होता है, आपको पता है कि टॉलरेंस क्या होती है। इससे पहले कद्दू नहीं पता था। तो मतलब चीज को सीखना जरूरी है। एआई पे डिपेंडेंट, एआई बेसिकली नाकारा बना रहा है, और जो कारामत लोग थे उन्हें नाकारा कर रहा है। ये कर रहा है, मशीन आपकी जगह ले रही है, तो आप नहीं लेने दो ना। आप अपने आप को तो अपडेट रखो, मशीन का इस्तेमाल करो। मैंने अपनी एक वीडियो में कहा हुआ है कि उसे एज अ सपोर्टिंग टूल यूज करो, ना कि उसके ऊपर सब कुछ छोड़ दो। ये सारे काम जो आप इतनी मेहनत से कर रहे हो, चुटकी बजा के कर रहा है, बल्कि वो कर रहा है जो आप कर भी नहीं सकते। आपको 3D स्टूडियो मैक्स, ब्लेंडर, माया सीखने की जरूरत ही नहीं है, आई खुद बना के दे रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन आपकी कोई काबिलियत नहीं है।
तो अपने अंदर काबिलियत सलाहियत लाने के लिए अब वही बात हो गई ना, बाजार से बिरयानी मंगा के खा लो, क्या जरूरत है घर में बनाने की। ठीक है, तो आपकी तो कोई सलाहियत नहीं हुई ना, वो तो जिसने बनाई उसकी क्वालिटी, आपको तो नहीं बनानी आती ना। ठीक है, तो बस वही बात है हर चीज में कि या तो एआई के डिपेंडेंट हो जाओ या अपने आप को इंडिपेंडेंट रखो। एआई को एज अ सपोर्टिंग टूल यूज करो। ये सारे काम एआई आपको चुटकी बजा के कर देगा, 1 घंटे की क्लास लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसमें आपकी काबिलियत कुछ भी नहीं है, जीरो ही रहोगे आप। आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, तो इतने सारे इफेक्ट के बाद अभी भी बहुत सारे इफेक्ट हैं। एक मेरे देखो जहन में आया, शायद इस वीडियो पर लग जाए, टर्बुलेंस। क्या करता है, कुछ चीजें मैं बोल के नहीं बता सकता तो लगा के दिखा देता हूँ। टर्बुलेंस, टर्ब ये थोड़ा सा आपके सिस्टम को जो है वो हिला जुला देगा। देख रहे हो क्या हाल हो गया मेरा। अस्सलाम वालेकुम। अजीब ही मेरा इसने हाल बेड़ा गर्क कर दिया। टर्बुलेंस के अंदर बहुत सारे ऑप्शन है। ब्लज है, ब्लज में मेरे चेहरे को देखो उसने कैसा कर दिया। ट्विस्ट है, ट्विस्ट में मेरा ये हाल हो गया। तो अगर मैं ये करूं, ट्विस्ट पे इफेक्ट लगा दूं, ट्विस्ट की वैल्यू 0 कर दूं, ऑलमोस्ट 0 कर देते हैं ऐसे। ठीक है, थोड़ा सा आगे जाके मैं ये कहता हूँ, इतना सा आगे जाके कि थोड़ी सी इसकी अमाउंट को बढ़ाए ऐसे। थोड़ा सा आगे जाके फिर मैं ये कहता हूँ कि इसकी अमाउंट को बढ़ा, वापस से सही करे। फिर मैं थोड़ा सा आगे जाके कहता हूँ तो थोड़ा सा आपको एक वाटर सा इफेक्ट लगेगा कि ये मेरे चेहरे पे ये चीज नहीं चलेगी, लेकिन कोई आपके पास। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम, वेलकम टू ग्राफिक्स ऑनलाइन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक अब होंगे, मेरी अपनी खैरियत से वीडियो होंगे ऐसी है कि इस पे जनाब सब। आपको फील नहीं हो रहा, लेकिन अगर आप एक स्टिल इमेज पे लगाओगे ना, जैसे पानी वाली इमेज पे, उस पे ट्विस्ट का इफेक्ट लगा दोगे तो आपका ऐसा लगेगा वो पानी जो है वो एक स्टिल इमेज का, मतलब उसके अंदर लहरें आ रही हैं, जबकि लहरें आ नहीं रही, वो आपने इस टर्बुलेंस इफेक्ट से किया। ये यूज करके देख लेना। खामा पीली में मेरा सिस्टम हैंग कर देगा, तो मैं अभी क्लास ले रहा हूँ तो मैं इसका इतना यूज नहीं बता रहा। टर्बुलेंस के अंदर बहुत सारी चीजें, ठीक है, तो इसका यूज करके देख लेना। इतना ज़्यादा वैसे बहुत हेवी इफेक्ट है, इसको तो अवॉइड करो। देखो एक चीज़ ज़हन में आई, वो भी बताऊँ, अभी बताता हूँ। वीडियो ले आऊँ उसके रिलेटेड। टाइम कम होता है, सिखाना बहुत कुछ चाहता हूँ। आज 17वीं क्लास चल रही है, 3-4 बार असाइनमेंट आया, उसके बाद सब खो गए। अब ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा आप लोग देखते हो, यहाँ पे मेरे पास ये वीडियो है। अब फर्ज कर लो इसमें से कोई आप हो। ठीक है, अब ये वाला तो कोई भी नहीं बनना चाहेगा आप में से। चलो ये वाला चेहरा अपने आप को कंसिडर कर लो। इस वीडियो को देखते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारा आपका भी कोई ग्रुप में फोटो और आप उसे शेयर करना चाह रहे हो, और आप शेयर करते हुए ये चाह रहे हो कि यार मेरा चेहरा ब्लर होना चाहिए, बाकी भले सब जैसे पूरे नजर आते रहे, मैं भी नजर आऊं, बस मेरा चेहरा ब्लर हो जाए। ठीक है, तो अब क्या करें? कोई मसला नहीं है। आपने जाना है इफेक्ट में, यहाँ से आपने गॉसियन ब्लर, ब्लर लिख देना, और यहाँ से गॉसियन ब्लर का इफेक्ट लेना, क्लिक एंड ड्रैग एंड ड्रॉप, इस पर ड्रैग कर देना। अब जितना इसे ब्लर करना है उतना आपने इसे ब्लर कर लिया। इतना चेहरा ब्लर काफी, आपने कहा नहीं और करना है, इतना ब्लर काफी है। ओवरऑल वीडियो ब्लर हो गई, आपने सिर्फ इस लड़की के चेहरे को ब्लर करना था। यहाँ पे आ जाओ, और ये रहा गॉसियन ब्लर के साथ मास्क, इस पे क्लिक करो, जिस चीज को ब्लर करना उस पे ले जाके सेट कर लो। ठीक है, यहाँ मैंने इसे सेट कर लिया और मास पाथ का की फ्रेम लगा दिया। थोड़ा सा आगे चलते हैं। अभी तक लड़की का चेहरा ब्लर ही है, ब्लर है, ब्लर है, ब्लर है, चलेगा 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 चलेगा, अभी तक ब्लर ही है। यहाँ पे देखो थोड़ा सा क्लियर हुआ ये, तो मैं क्या करूंगा, इस मास्क को यहाँ से सेलेक्ट करके ऐसे थोड़ा आगे कर दिया। आगे चलो, ब्लर है, यहाँ पे फिर इसका चेहरा नजर आया, मैंने फिर इस मास्क को ऐसे आगे कर दिया, ब्लर रहने दिया। चलेगा चलेगा चलेगा। यहाँ पे फिर इसका चेहरा नजर आने लगा, मैंने मास्क को उठा के यहाँ कर दिया। यहाँ पे फिर ये क्लियर होने लगी, इसे उठा के, ये मैं मैनुअल कर रहा हूँ। इसको फिर से उठा के यहाँ कर दो।
ये मैंने मैनुअल करके दिखाया, इसको फिर से उठा के यहाँ कर दो। एंड नाउ वीडियो फिनिश। तो ओवरऑल देख लो, आपने इस बंदी को पूरी वीडियो में ब्लराइज कर दिया है। मास्क सही बनाना, मैंने जल्दी में बड़ा बना दिया, आप उतना ही बनाना। देखना इस बंदी का चेहरा विजिबल ही नहीं होगा पूरी वीडियो में। ये अक्सर आप वीडियो में देखते हो, एक चेहरा ब्लर हो रहा होता है, तो उसका ये तरीका है। आप चाहते हो यार इतनी मेहनत मैं ना करूं कि मास्क को खुद अपने हाथ से मूव करूं, तो क्या करूं, थोड़ी देर पहले बताया था कि वो प्ले का बटन दबा देना। तो पहले जो है इसे मैं डिलीट कर दूं, पुराना वाला गॉसियन ब्लर वाला। एक आपने देखा होगा यहाँ तो ब्लर आ रहा है, एक पे चेहरे पे दाने दाने आ जाते हैं, चकोर चकोर डब्बे, उसे कहते हैं मोजाइक। मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ये आ गया मोजाइक। क्लिक करो, ड्रैग करो, ये दूसरा चेहरे के लिए इफेक्ट है। ये आ गए डब्बे डब्बे। डब्बों की आप जो है वो चीजें थोड़ी सी बढ़ा दो, कि भाई इतने मोटे मोटे डब्बे नहीं चाहिए, बारीक बारीक चाहिए। जैसा जितना गहर, जितना डिटेलिंग मोजाइक चाहिए वहां पे इसकी इतनी ही डिटेल। ये मोजाइक बन गया। वापस से ये लो, इसी लड़की को छुपाना है। अब ये डब्बों डब्बों में छुपाएगा, पहले बलरीनेस में छुपा रहा था। ये डब्बे डब्बे आ गए, यहाँ ही रख दो। एडजस्ट कर लो इसके चेहरे के हिसाब से, ना ज्यादा बड़ा हो ना कुछ हो। ठीक है, ये आपने इसको यहाँ पे एडजस्ट कर दिया इसके चेहरे पे। नेक से भी हटा दो थोड़ा सा। अब मैं चाह रहा हूँ यार मैं खुद से वो काम नहीं करूँ जो थोड़ी देर पहले किया था, तो इस प्ले बटन को दबा दो, वो पूरी वीडियो पे वही काम खुद करेगा। लेकिन मैंने पहले क्या कहा था कि खुद से कर लो, ज्यादा बेहतर है, ये गलतियां कर देता है और सम टाइम बहुत परफेक्ट काम करता है। तो दोनों ही आपके पास है कि अगर आप खुद से मेहनत नहीं करना चाह रहे तो ये कर लो भाई। अब आप खुद ही चेक कर लो। देखो अब आपने इतने सारे की फ्रेम ये आपने नहीं लगाए। यहाँ से देखो कैसे मास्क खुद ही मूव कर रहा है उसके चेहरे के साथ। आपने तो नहीं किया, तो ऑटोमेटिक भी वो ये काम करता है, मास्क को छोटा बड़ा भी कर देता है। बड़ा करके इसे देख लो। नाउ यू कैन सी। अब ये मोजाइक फॉर्म के अंदर चेहरा इसका ब्लर ही रहेगा लड़की का। ठीक है। तो मास्क हर जगह आपको हेल्प करेगा, तमाम इफेक्ट के साथ मास्क मिलता है। आगे बढ़ते हैं, 6 मिनट है, 5 मिनट है, और भी इफेक्ट बता दूं जो जो मुझे फर्दर याद आ रहे हैं। सर आपने ये तो बता दिया है एक कलर मैट जो है वो लिया जाता है। हाँ बहुत अच्छी बात है, ये आपने किसी भी कलर का एक कलर मैट ले लिया। लेकिन सर अगर मैं बैकग्राउंड चाह रही हूँ कि बहुत सारे कलर मेरे बैकग्राउंड पे आए, मैं प्रीमियर पे ग्रेडियंट बनाना चाह रही हूँ, क्या करूँ? यहाँ पे आ जाओ इफेक्ट में, यहाँ पे लिखो ग्रेडियंट। ये आ रहा 4 कलर ग्रेडियंट। क्लिक करो, ड्रैग करो, कलर मैट पे ड्रॉप कर दो, आ गए 4 कलर। ये आपका 4 कलर का बैकग्राउंड बन गया। आप इसको भी एनिमेट कर सकते हो। यहाँ पे आ जाओ, ये रहा पोजीशन एंड कलर। ये है कलर की पोजीशन पॉइंट 1 पे, कि येलो कलर इस पोजीशन पे है, और ये है कलर। मैं चाह रहा हूँ इन सबको एनिमेट कराऊं। देखो मैं तेजी से काम करता हूँ। मैंने कहा स्टार्टिंग में येलो कलर यहीं हो, इसका कलर भी येलो हो। ठीक है, थोड़ा सा आगे जाए, इतना सा, तो येलो कलर क्या हो जाए भाई? येलो कलर हो जाए, अल्लाह आपका भला करे, रेड कलर। ठीक है, इस जगह पर रेड हो गया। और इसकी पोजीशन ये ना रहे, बल्कि ये आ जाए यहाँ सेंटर में, इस तरह से। और स्टार्टिंग में क्या हो, ये जो मेरा ग्रीन है इस पे भी की फ्रेम लगा दो, इसकी पोजीशन पे भी, इसके कलर पे भी। यहाँ पे तो ये ग्रीन ही रहे, लेकिन जब ये इसकी फ्रेम के पास आए तो ये ग्रीन ना रहे, ये येलो हो जाए। आप कलर को भी एनिमेट करा रहे हो, बैकग्राउंड भी आपका टहल रहा है, और क्या चाहते हो भाई?
बहुत पावर है, प्रीमियर में बहुत चीज़ें बशर्ती है, और मैं चाह रहा हूँ ये इसकी जगह पे इस तरफ आ जाए। तो थोड़ी सी इस वीडियो को देख लो, क्या लुक दिया इसने। मैं पूरा तो नहीं बना के दिखा रहा, एक आइडिया दे दिया। प्ले। ये देखें कैसे कलर ने चेंज किया अपने आप को। बैकग्राउंड देख रहे हो आप, एनिमेटेड बैकग्राउंड। मैंने सिर्फ 2 कलर पे इफेक्ट लगाया, आप चारों कलर पे लगा लो। ये देखो, ये देखो, सोच है आपकी। आज की इतने इफेक्ट मैंने 4 साल में किसी को नहीं बताए, और इतने तरीकों से नहीं बताए। तो आप 4 कलर का बैकग्राउंड सॉलिड भी बना सक विदाउट एनिमेशन भी बना सकते हो, और उसे एनिमेशन भी दे सकते हो। और कौन सा इफेक्ट है जो मैं बताऊं, जितने जहन में आ रहे हैं सब बता रहा हूँ। सर वो रिकॉर्डिंग मैंने देखी है, पिक्साबे की बात कर रही हूँ कि वहां से कैसे लगेगी। मैं क्या था बट नहीं आ रहा था वो, फिर उसमें बैकग्राउंड भी कैसे रिमूव करिए पिक्साबे से। पिक्साबे से अलीना क्या कह रही हो, मतलब पिक्साबे से कोई वीडियो यहाँ लाके उसका बैकग्राउंड रिमूव नहीं हो रहा, ये कह रही हो? तो पिक्साबे पे चलते हैं, 1 मिनट बचा है, मैं कैसा समझाऊंगा इतनी जल्दी। pixabay.com पे आए, यहाँ पे वीडियो में आए, वीडियो में आके यहाँ पे आपने लिखा ग्रीन स्क्रीन। मैसेज आ गया, इससे पहले मैं बताऊं मैसेज देख लूं। वो आइकॉन कैसे लगेंगे? वो आइकॉन, कौन से आइकॉन अलीना, कौन सा आइकॉन? जुबानी बोल दें, 1 मिनट बचा है। ग्रीन स्क्रीन आप रिमूव कर लोगी, तितली उड़ा लो, चलो छोड़ो, कुछ भी नहीं करो। अलीना आवाज ब्रेक हो गई, जो भी आपने बोला है। चलो मुझे बता देना, अभी एक क्लास बाकी है, टेंशन नहीं है। मुझे ग्रुप में मैसेज कर लेना, ठीक है? या मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, मैं आने वाली क्लास में वो चीज़ क्लियर कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। आज काफ़ी सारी चीज़ें जो नहीं भी पूछी थी मैंने वो भी क्लियर कर दी, बस 1 मिनट बचा है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह लास्ट क्लास में हम ऑडियो एडिटिंग देखते हैं। और जो चीज़ें सवालात आपके आएंगे, अगर मेरी नॉलेज में हुआ, मुझे आता हुआ, तो इंशाल्लाह उसके भी जवाब दूंगा। ना ख्याल रखिएगा। ये रिकॉर्डेड आपको लेट नाइट या खाना खाने के बाद मैं दे दूंगा। अल्लाह हाफ़िज़। क्लास कैसी लगी, नहीं लगी, ग्रुप में बताएं। अल्लाह हाफ़िज़।